दोस्तों, अफ्रीकी हाथी लोक्सोडोंटा जीनस के सदस्य हैं, जिसमें दो जीवित हाथी प्रजातियां शामिल हैं। अफ्रीकी बुश हाथी और छोटा अफ्रीकी वन हाथी दोनों भूरे रंग की त्वचा वाले सामाजिक शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन इनके दांतों के आकार और रंग और इनके कानों और खोपड़ी के आकार में अंतर होता है। अफ्रीकी हाथियों की त्वचा 30 मिलीमीटर तक मोटी गिरे मुड़ी हुई होती है, जो विरल गहरे भूरे से काले बालों से ढकी होती है। सूंड पर छोटे स्पर्शनीय बाल उगते हैं, जिसके सिरे पर दो उंगली जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों में केवल एक ही होती है। इनके बड़े कान शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। इन्हें फड़फड़ाने से हवा का प्रवाह बनता है और कानों के अंदरूनी हिस्से उजागर होते हैं, जहां बड़ी रक्त वाहिकाएं गर्म मौसम में गर्मी के नुकसान को बढ़ाती हैं। सूंड इसके ऊपरी होंठ और नाक का एक प्रेहनसाइल बढ़ाव है। यह अत्यधिक संवेदनशील अंग मुख्य रूप से ट्राइजेमिनल तंत्रिका द्वारा संचालित होता है और लगभग 38,000 से 62,000 मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित माना जाता है। हाथी कभी कभी पानी के नीचे तैरते हैं और अपनी सूंड का इस्तेमाल स्कॉर्नल के रूप में करते हैं। नर और मादा अफ्रीकी हाथियों के दांत पर्णपाती दांतों से उगते हैं, जिन्हें टश कहा जाता है। जब बच्चे लगभग 1 साल के हो जाते हैं तो उन्हें दांत से बदल दिया जाता है। दांत डेटिन से बने होते हैं, जो दांत के केंद्र में हीरे के आकार की छोटी संरचनाएं बनाते हैं, जो इसकी परिधि पर बड़ी हो जाती हैं। दांत मुख्य रूप से जड़ों को खोदने और भोजन के लिए पेड़ों की छाल को छीलने, संभोग के मौसम में एक दूसरे से लड़ने और शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दांतों का वजन 20 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम होता है और ये 4 से 8 फीट लंबे हो सकते हैं। ये आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं और हाथी के पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। हाथियों के 4 दाढ़ होते हैं। प्रत्येक का वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है और लगभग 32 सेंटीमीटर लंबा होता है। जैसे जैसे सामने की जोड़ी घिसती है और टुकड़ों में गिरती है, पीछे की जोड़ी आगे बढ़ती है और मुंह के पीछे 2 नए दाढ़ निकलते हैं। हाथी अपने जीवन काल में 4 से 6 बार अपने दांत बदलते हैं। लगभग 45 से 60 साल की उम्र में हाथी अपने अंतिम दाढ़ को भी खो देता है और संभवतः भूख से मर जाता है, जो मृत्यु का एक सामान्य कारण है। अफ्रीकी हाथियों के कुल 24 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक चतुर्थांश में 6 दाढ़ों की इनेमल प्लेटें एशियाई हाथियों की तुलना में कम संख्या में होती हैं। अफ्रीकी बुश हाथी सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। मादा हथनी के कंधे 7 से 9 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 2,200 किलोग्राम से लेकर 3,200 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि नर हाथी 10 फीट से 14 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 4,000 किलोग्राम से लेकर 6,500 किलोग्राम तक हो जाता है। इसकी पीठ अवतल के आकार की होती है, जबकि अफ्रीकी वन हाथी की पीठ लगभग सीधी होती है। सबसे लंबा दर्ज किया गया हाथी कंधे पर 13.5 फीट था और इसका वजन 8,000 किलोग्राम था। अफ्रीकी हाथी उप सहारा अफ्रीका में फैले हुए हैं, जहां ये सहेलियन झाड़ीदार भूमि और शुष्क क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, मोपोन और मियोबो वुडलैंड्स में निवास करते हैं। अफ्रीकी वन हाथियों की आबादी केवल मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाई जाती है। हाथी सबसे कम समय तक सोने वाले जानवर हैं। खास तौर पर अफ्रीकी हाथी 24 घंटे के चक्र में इनकी औसत नींद सिर्फ 2 घंटे पाई गई है। दोनों अफ्रीकी हाथी प्रजातियां कई वयस्क मादाओं और उनके उपवयस्क बच्चों से मिलकर बनी पारिवारिक इकाइयों में रहती हैं। प्रत्येक पारिवारिक इकाई का नेतृत्व एक बड़ी मादा करती है। अफ्रीकी वन हाथी समूह अफ्रीकी झाड़ी हाथी समूहों की तुलना में कम एकजुट होते हैं, शायद शिकारियों की कमी के कारण। जब अलग अलग परिवार इकाइयां जुड़ती हैं तो ये रिश्तेदारी या बंधन समूह बनाती हैं। यौवन के बाद नर हाथी अन्य नरों के साथ घनिष्ठ गठबंधन बनाते हैं,
जबकि मादाएं अफ्रीकी हाथी समूहों की सबसे सक्रिय सदस्य होती हैं। नर और मादा हाथी दोनों एक दूसरे से संवाद करने और एक दूसरे की पहचान करने के लिए सैकड़ों अलग अलग कम आवृत्ति वाले इंफ्रासोनिक काल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। हाथी कुछ ऐसे स्वरों का उपयोग करते हैं जो मनुष्यों की सुनने की सीमा से परे हैं। लंबी दूरी पर संवाद करने के लिए हाथियों के संभोग अनुष्ठानों में सूंडों को धीरे से आपस में जोड़ना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि नर एकांत जानवर थे जो परिपक्वता तक पहुंचने के बाद स्वतंत्र हो जाते थे। नए शोध से पता चलता है कि नर झुंड के लिए पारिस्थितिक ज्ञान बनाए रखते हैं, भोजन और पानी की तलाश करते समय जीवित रहने में मदद करते हैं, जिससे इनके साथ रहने वाले युवा हाथियों को भी लाभ होता है। नर केवल प्रजनन या समाजीकरण के लिए झुंड में लौटते हैं। ये अपने बच्चों को जन्म पूर्व देखभाल प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि प्रभुत्व दिखाने के लिए युवा हाथियों के लिए पिता की भूमिका निभाते हैं। भोजन करते समय अफ्रीकी हाथी पत्तियों को तोड़ने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है और शाखाओं को फाड़ने के लिए अपने दांत का उपयोग करता है, जिससे पत्तियों को भारी नुकसान होता है। भोजन का किण्वन पीछे की आंत में होता है, जिससे ज्यादा मात्रा में भोजन ग्रहण करना संभव हो जाता है। अफ्रीकी हाथी का बड़ा आकार और पीछे की आंत रेशेदार तने, छाल और जड़ों सहित विभिन्न पौधों के भागों को पचाने की भी अनुमति देती है। अफ्रीकी हाथी अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। इनके पास बहुत बड़ा और अत्यधिक जटिल नियोकार्टोकस होता है, एक विशेषता जो ये मनुष्यों, वानरों और कुछ डॉल्फिन प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। ये दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। 5 किलोग्राम से थोड़ा अधिक द्रव्यमान के साथ हाथी का मस्तिष्क किसी भी अन्य स्थलीय जानवर की तुलना में बड़ा होता है। संरचना और जटिलता के मामले में हाथी का मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के समान होता है। हाथी के कार्केटस में मानव मस्तिष्क के बराबर न्यूरॉन होते हैं, जो अभिसारी विकास का सुझाव देता है। हाथी कई तरह के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिनमें दुख, सीखना, नकल करना, कला, खेल, हास्य की भावना, परोपकारिता, औजारों का उपयोग, करुणा, सहयोग, आत्म जागरूकता, स्मृति और संभवतः भाषा से जुड़े व्यवहार शामिल हैं। ये सभी व्यवहार एक अत्यधिक बुद्धिमान प्रजाति की ओर इशारा करते हैं, जिसे सीतासियन और प्राइमेट के बराबर माना जाता है। अफ्रीकी हाथी 25 से 45 साल की उम्र के बीच सबसे ज्यादा प्रजनन सक्षम होते हैं। लगभग 2 साल की गर्भावस्था के बाद बछड़े पैदा होते हैं। बछड़ों की देखभाल उनकी मां और समूह की अन्य युवा मादाएं करती हैं, जिसे इलोमो दारिंग के रूप में जाना जाता है। 20 साल की उम्र तक अफ्रीकी हाथियों में वजन और कंधे की ऊंचाई में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है, जो नर हाथियों के तेजी से बढ़ने के कारण होती है। 25 वर्ष की आयु तक नर का वजन मादा के वजन से 2 गुना हो जाता है। हालांकि दोनों लिंगों के हाथी अपने पूरे जीवन में बढ़ते रहते हैं। मादा अफ्रीकी हाथी लगभग 10 से 12 साल की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर देती है और लगभग 2 से 7 दिनों तक कामोत्तेजना में रहती है। ये किसी विशिष्ट समय पर संभोग नहीं करती है। हालांकि सूखे के समय में इनके प्रजनन की संभावना कम हो जाती है, जबकि पानी भरपूर मात्रा में होता है। एक हाथी की गर्भधारण अवधि 22 महीने की होती है और उपजाऊ मादाएं आमतौर पर हर 3 से 6 साल में जन्म देती है। इसलिए यदि ये लगभग 50 साल की आयु तक जीवित रहती है, तो ये 7 संतान पैदा कर सकती है। मादाएं नरों के लिए एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए कामोत्तेजित मादाओं तक पहुंच पाने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। यौन परिपक्वता के बाद नर मस्ट का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, जो एक शारीरिक और व्यवहारिक स्थिति है जो उच्च टेस्टोस्टेरोन आक्रामकता और अधिक यौन गतिविधि की विशेषता है। मस्ट का एक उद्देश्य मादाओं का ध्यान आकर्षित करना भी है कि वे अच्छी गुणवत्ता की हैं और इसकी नकल नहीं की जा सकती है, जैसा कि कुछ काल या शोर हो सकते हैं। नर उस अवधि में कम संतान पैदा करते हैं जब वे मस्ट में नहीं होते हैं। कामोत्तेजना के मध्य के दौरान
मादा हाथी उनकी रक्षा के लिए मष्ट में नरों की तलाश करती है। इससे नर संभोग के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मादाएं अधिक उम्र के स्वस्थ नरों के साथ संभोग करती है। मादाएं एक सीमा तक चुनती हैं कि वे किसके साथ संभोग करेंगी, क्योंकि वे ही नरों को उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि एस्ट्रस के शुरुआती और बाद के चरणों में मादाओं की रक्षा नहीं की जाती है, जिससे कम उम्र के नरों द्वारा संभोग की अनुमति मिल जाती है, जो मष्ट में नहीं होते हैं। 25 साल से ज्यादा उम्र के नर एस्ट्रस में मादाओं के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा करते हैं, और वे जितने बड़े और आक्रामक होते हैं उतने ही सफल भी होते हैं। बड़े नर बड़ी संतान पैदा करते हैं। जंगली नर अपने 30वें दशक में प्रजनन करना शुरू करते हैं, जब वे ऐसे आकार और वजन में होते हैं जो अन्य वयस्क नरों के साथ प्रतिस्पर्धी होते हैं। नर प्रजनन सफलता मध्य वयस्कता में अधिकतम होती है और फिर घटने लगती है। हालांकि यह इनके समूह के भीतर नर की रैंकिंग पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि उच्च रैंकिंग वाले नर प्रजनन की उच्च दर बनाए रखते हैं। अधिकांश देखे गए संभोग 35 साल से ज्यादा आयु के नरों द्वारा किए जाते हैं। 22 लंबे अवलोकनों से पता चलता है कि उम्र और मष्ट बेहद महत्वपूर्ण कारक हैं। वृद्ध नरों में युवा नरों की तुलना में प्रजनन सफलता काफी ज्यादा होती है, जो इस प्रजाति में दीर्घायु के लिए यौन चयन की संभावना का सुझाव देता है। नर आमतौर पर मादा और उसके झुंड के साथ लगभग 1 महीने तक रहते हैं और फिर दूसरे साथी की तलाश में निकल जाते हैं। मादा हाथियों की आबादी का 1/3 से भी कम हिस्सा किसी भी समय एस्ट्रस में होगा और एक हाथी की गर्भ अवधि लंबी होती है। इसलिए नर के लिए एक समूह के साथ रहने के बजाय अधिक से अधिक मादाओं की तलाश करना अधिक विकासवादी होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।